Hello, dear my healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Dear my healthcare professionals, और स्पेशली जो MBBS ग्रेजुएट्स है इंडिया में या जिनका ड्रीम है पोस्ट ग्रेजुएशन करना जर्मनी में, यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में। तो डियर माय मेडिकल डॉक्टर्स, आपको जर्मनी में क्यों करना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, क्यों जाना चाहिए? तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न और बहुत सारी नई चीज़ें जर्मनी में हुई है हेल्थ केयर को रिलेटेड लेके, और बहुत सारे न्यू चेंजेस भी आए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। सबसे पहले तो आपको क्यों जाना चाहिए जर्मनी मेडिकल पीजी के लिए? तो अगर आप इंडिया में आप अपना मेडिकल पीजी नहीं कर पा रहे और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको पता है कि बहुत कितना कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, और उसको फिर अगर आप लोन लेके फीस पे कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जर्मनी क्या है, आपको पैसा फीस भी कम लगता है। पहला चीज़ तो फीस मीन्स वहाँ पे कोई ट्यूशन फी तो नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस जो आप करते हो लैंग्वेज लर्निंग का, लाइसेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको अराउंड 20 से 25 लाख तक आपको खर्चा आता है जर्मनी में। पीजी कम्प्लीटली फ्री है जर्मनी में। पीजी में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 4000 से 6000 यूरो। ये सारी तो कॉमन चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये जो सारी चीज़ें, उसके अलावा जो न्यू जो लॉ आया है, जो न्यू चीज़ें हुई है हेल्थ केयर सेक्टर में, स्पेशली बिकॉज जर्मनी को बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो अगर आप एज ए MBBS डॉक्टर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज तो बेसिकली आपको आना ही चाहिए। लेकिन आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो नए चेंजेस आए हैं जर्मनी में? पहला इंपॉर्टेंट चेंज है कि क्या होता था पहले कि डिग्री रिकॉग्नाइजेशन जब आप अप्लाई करते थे, आपके MBBS डिग्री वहाँ की स्टेट काउंसिल से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो इवाल्युएशन के आपके डॉक्यूमेंट डालने, पहले भी डालते थे, अभी भी डालना है, बट शायद अभी जो मार्च 2024 से जो न्यू लॉ आया है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा वेट करना ना पड़े। पहले जो टाइम लगता था डिग्री रिकॉग्नाइजेशन में 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, वो शायद इस मार्च के बाद अप्रैल से आपको क्लियरली पता चलेगा, तो वो पीरियड कम हो सकता है। और उसके साथ एक दूसरा आपको लेटर मिल सकता है, उसके बिहाफ पे आप अपने वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट चेंज आया है। तो आपका जो वेटिंग पीरियड है जर्मनी के लिए वो आपका एकदम कम हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले क्या होता था हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर आप जर्मनी जा रहे हो और वहाँ पे जाके आपको PR लेना है, परमानेंट रेजिडेंट बनना है। तो पहले 5 से 8 साल आपको टाइम लगता था PR एप्लीकेशन के लिए। अभी अगर आप जाके जर्मनी एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर अप्रोबेशन एग्जाम पास करके रजिस्टर्ड डॉक्टर आप बन जाते हो तो विद इन 3 इयर्स आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आप जर्मन पासपोर्ट होल्डर बन सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है कि डुअल सिटीजनशिप, ये बहुत ही अच्छा मतलब ऑप्शन दिया है जर्मनी ने जो नया लॉ में, डुअल सिटीजनशिप। जैसे एज ए डॉक्टर आप इंडिया से जर्मनी जाते हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपने वहाँ पे PR भी ले लिया, तो आप डुअल सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी अलाउ कर रहा है अभी 2020 मार्च के 4 के बाद। 2020 जो 4 है, ये 2024 मार्च है, उससे जर्मनी न्यू लॉ जो है उसमें वो लोग आपको रिबेट दे रहे हैं, आपको अलाउ कर रहे हैं कि डुअल सिटीजनशिप आप होल्ड कर सकते हो। तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप भी आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है और जर्मन सिटीजनशिप भी आप रख सकते हो। चौथा जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है कि पेरेंट्स के लिए या इन लॉज के लिए, तो अगर आप एज अ डॉक्टर जर्मनी जा रहे हो, वहाँ पे जाके काम कर रहे हो और आप अपने पेरेंट्स को भी आप अपने साथ रखना चाहते हो, उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते, तो आप पेरेंट्स को भी साथ में लेके जा सकते हो, आपके पास रखते हो। जब तक आप जर्मनी में हो तब तक आप अपने पेरेंट्स को रख सकते हो। पहले क्या था कि पेरेंट्स एज ए विजिटर आते थे, नॉट मोर देन 90 डेज आपके पेरेंट्स रुक नहीं सकते थे एज ए विजिटर वीजा में, बट अब जो नया लॉ आया है उसके अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स परमानेंटली आपके साथ रह सकते हैं। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस जर्मनी में हुए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, और स्पेशली डॉक्टर्स के लिए भी। तो अगर आपका ड्रीम है मेडिकल PG करना, आपका बजट कम है
आप अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, आपको सैलरी अच्छा चाहिए, तो जर्मनी में पीजी के साथ साथ आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है। 4 से 6 हज़ार यूरो मिलता है आपको, ऑलमोस्ट 3,20,000 से 5,50,000 इन बिटवीन आपको सैलरी मिल सकता है एज ए MBBS डॉक्टर भी। तो अगर आपका ड्रीम है यूरोप में जाके, जर्मनी में जाके एज ए डॉक्टर काम करना या वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना, तो वेल केयर ओवरसीज जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए हाउ टू डू मेडिकल पीजी इन जर्मनी और अदर क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं जर्मनी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के, तो नीचे दिए गई स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर मैं ऐसे ही हेल्थ केयर पीपल के लिए या मेडिको के लिए मैं वीडियो लेते आता रहूँगा, जो भी आपके ऑप्शन अवेलेबल है यूरोप में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।